हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये हमारी कक्षा 10वीं मैथ्स का अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसकी 5th क्लास है। इसके पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया, उनको करवाया है। अब इसमें हम इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करते हैं। देखें, पहला क्वेश्चन है आपका कि एक बेलन का व्यास दिया है आपको 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर। और बेलन का क्या पूछा आपसे, आयतन पाई के पदों में बताना है। मतलब हमें सोल्व करके इसको पाई का मान नहीं रखना है, पाई के पदों में बताना है। देखो बेलन दिया है तो बेलन किस तरह से बनता है, छोटा सा चित्र बना के बताएं। ये आपका एक बेलन हो गया, ठीक है ना। बेलन में इसको क्या, ये हो गया ऊंचाई कितनी दी, एच का मान हमें दिया है कितना, बेलन का व्यास दिया और ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर और व्यास ये 2r कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो व्यास अगर 14 दिया है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, आधी मतलब 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया है ना। अब हमसे क्या नहीं पूछा, आयतन पूछा है ना। तो आयतन का फॉर्मूला होता है आपका, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 इंटू 7, 2 बार रखाएगा, इंटू एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49 होता है, 49 इंटू 7, 7 नाम 63 का 3 हासिल क्या होगा 6, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना होगा 34, 343 पाई। और ये किस में आपका था, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या आएगा आपका, आयतन है तो किस में आएगा, क्यूब में। क्यों, क्योंकि देखो आपका यहाँ क्या लिखा है, सेंटीमीटर का 2 बार गुणा यहाँ और 1 बार गुणा यहाँ, तो 3 बार गुणा होता है तो क्या आता है, क्यूब में आया आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 443 सेंटीमीटर क्यूब पाई में, ठीक है। यह क्या आपका। अगला क्वेश्चन देखें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। तो देखो शंकु किस तरह से बनता है, ये आपका एक शंकु बन गया, ठीक है ना, कोण है ना, जिसमें आपका निचला वाला भाग या क्या होता है आपका वृत्ताकार होता है, ठीक है। ये इसकी होती है ऊंचाई, ये क्या होती है इसकी ऊंचाई h होती है, और ये होती है रेडियस, त्रिज्या होती है, और ये से बोलते हैं अपन तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो शंकु में यहाँ आपका कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। तो आपसे अगर तिर्यक ऊंचाई पूछे तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। देखो पाइथागोरस प्रमेय का लगाते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। ये या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एल इजिकल टू तिर्यक ऊंचाई का अगर मान निकाले तो इसका हटाएंगे क्या लगेगा, रूट लगेगा, ठीक है। क्या, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तिर्यक ऊंचाई का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। देखो आधार, ये शंकु का आधार है, और आधार में किस तरह से होता है, वृत्ताकार भाग होता है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक शंकु का वक्र तल मतलब वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई आपको दी है 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितने दी है 6 सेंटीमीटर। मतलब आपको एक शंकु दिया है, ठीक है। शंकु में आपको इसकी तिर्यक ऊंचाई एल का मान दिया है, एल बराबर दिया 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपको आधार की त्रिज्या मतलब ये आपको त्रिज्या आर दी है कितनी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका हमें क्या निकालना, वक्र पृष्ठ निकालना है। ये इसकी ऊंचाई होती है, लेकिन हमें वक्र पृष्ठ निकालने में, वक्र पृष्ठ क्या होता है उसके बाहर वाले भाग का एरिया, ठीक है। इसके लिए हमें इसकी किसकी जरूरत नहीं है, ऊंचाई की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ या वक्र तल, ठीक है। फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, और पाई की वैल्यू रखना चाहे तो भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पाई की वैल्यू का रखते हैं, चलो देखते हैं रखते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है आपको 6 इंटू एल लंबाई कितनी है 28, ठीक है ना। 7 7 चौक 28, 4 आ गया, ठीक है ना। तो 22 से गुणा, देखो 6 चौक 24, 22 इंटू 6 चौक क्या होगा 24 हो गया। इनका गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है। 24 दूना 48 का 8 हासिल के 4 हो गए, और 24 दूना 48, 48 और हासिल के 4 थे 52, 528। और ये किस में आएगा आपका, देखो किस में आपका ये सेंटीमीटर में लिखा है, और हमें निकाल रहा है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, और किस में आएगा इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। उसका रीजन ये देखो, ये आर और एल दोनों का गुणा हो रहा है, ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर गुणा होता है, सेंटीमीटर क्या आता है आपका स्क्वायर आता है, ठीक है, इस तरह से। अब शंकु का आयतन का सूत्र पूछा है, तो शंकु का आयतन इसलिए शंकु इसका आयतन का फॉर्मूला होता है, इसका आंसर आएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कि एक शंकु की ऊंचाई आपको दी है 13 सेंटीमीटर और त्रिज्या आपको दी है कितनी 5 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई बताना है। ठीक है, देखो ये आपको त्रियक ऊंचाई दी है, मतलब एल का मान दिया कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और आपको त्रिज्या दी है, मतलब आर का मान कितना दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, तो एच का मान निकालना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था एल स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है शंकु के त्रियक ऊंचाई के लिए। ठीक है, अब यहाँ हमें एल का मान दिया कितना 13, तो 13 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ, बराबर एच का मान हमें निकालना है तो एच का स्क्वायर, और प्लस आर का मान हमें कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है ना। अगली स्टेप देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 इजिकल टू एच का स्क्वायर तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, अगली स्टेप में 25 का पक्षांतर करेंगे तो 169 माइनस 25 इजिकल टू कितना एच स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप 169 में से 25 घटाया तो कितना आएगा 144, कितना आएगा तो एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 144। ठीक है, अब एच का मान निकालेंगे तो इसका टाइम क्या लगेगा रूट। ठीक है, 144 पे है ना। ठीक है ना, तो अब 144 का फैक्टर किसका वर्ग होता है, याद हो तो आपको h बराबर 144 वर्ग होता है 12 का, 12 इंटू 12। ठीक है, तो h बराबर कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ये उसके क्या हो गई ऊंचाई आ गई। ठीक है, यही निकालने के लिए बोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का व्यास दिया है, व्यास मतलब 2r का मान कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है रेडियस त्रिज्या पूछिए, तो r क्या होता है इसका आधा 16/2 कैसे गुणा में भाग पहुंच जाएगा, तो r कितना हो जाएगा आपका त्रिज्या r बराबर हो जाएगा आपका 2 से काटेंगे इसको तो 8 सेंटीमीटर। कभी भी व्यास दिया त्रिज्या निकाल सकते हैं, आधा कर देंगे, और त्रिज्या दिए तो व्यास निकालना है डबल कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक घन के विकर्ण की लंबाई इतने दी है 15√3 सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा की लंबाई बतानी है, मतलब कोर की लंबाई बतानी है। चूंकि घन का विकर्ण है ना, घन का विकर्ण, ठीक है, कितना दिया है आपको 15√3। ठीक है, इतना दिया है सेंटीमीटर में। अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3, हमने आपको बताया था a√3 होता है घन के विकर्ण का फॉर्मूला, बराबर आपका 15√3। ये √3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बटे में जाएगा, तो भुजा कितनी हो जाएगी a बराबर आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो ये इसकी क्या हो गई कोर आ गई, मतलब भुजा का मान आ गया। ठीक है, तो घन की भुजा कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। जब हमें विकर्ण की लंबाई दी है तो हम कोर की लंबाई निकाल सकते हैं, कोर या उसी को भुजा बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगला, एक घन का आयतन दिया है आपको 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसकी कोर की लंबाई बताना है। देखो चूंकि हमें आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब, और वो कितना दिया 125, कितना दिया 125। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट लगेगा, इधर 125 में क्या लगेगा क्यूब रूट, कैसे यहाँ आपका 3 लगेगा। इसका मतलब है एक जैसी संख्या के एक जैसी संख्या होगी, 3 का पेयर बनेगा तब जाके एक संख्या बाहर निकलेगी, है ना, क्यूब रूट का मतलब ये होता है। तो a बराबर, ठीक है, क्यूब रूट 125 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार 5 से कटता है 125। ठीक है, तो ये देखो पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो इसमें से क्या एक बाहर निकलेगा क्योंकि 3 का पेयर बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका a बराबर कितना होगा 3, तो ये क्या होगा कोर की लंबाई, और ये किस में आती है आपके सेंटीमीटर में। ठीक है ना। अब अगला देखिए आप एक घन की कोर की लंबाई आपको दी है, मतलब a का मान दिया है आपको, कोर की लंबाई कितनी दी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछा आयतन, है ना, क्या पूछा आयतन, तो देखें आप आयतन बराबर कितना होता है a क्यूब, कितना होता है a क्यूब, a की वैल्यू कितनी दी है 2, तो 2 का क्यूब का अर्थ होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 8। अब देखो आयतन किस में आएगा, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी था और ये भी था, कितने बार सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्या जाएगा आपका क्यूब आ जाएगा। इस तरह से अपन इसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखें आगे है अगला क्वेश्चन है आपका, एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई आपको दी है 243 सेंटीमीटर, तो घन की कोर बतानी है। ठीक है, मतलब भुजा बतानी है, विकर्ण दी है, इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले 243 के 243 के, है ना, किससे कैंसिल होगा 3 से, है ना, 3 से, 3 8 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 दूना 6, 2 बचे 21 होगा, 3 7 21, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 9 27 होगा, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 3 9 आएगा, फिर 3 से कैंसिल होगा, 3 एकम 3 आएगा। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, देखो घन के विकर्ण की लंबाई दी है आपको, है ना, कितने दिए, अगर इसको रूट से निकाला रूट में 243। ठीक है ना, ये आपको घन के विकर्ण की लंबाई दी, और विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√3, कितना होता है a√3 बराबर आपको 243 दिया था। ठीक है, तो a√3 बराबर, इसके फैक्टर हमने कर लिए कितने
5 बार 3 आया, कितना बार 5 बार, 1 2 3 4 और 5 बार 3 आया, ठीक है। देखो किसके रूट लगाया तो 2 2 के पेयर बनने चाहिए, इसका एक जोड़ा बन गया, इसका एक जोड़ा बन गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपका a√3 बराबर 1 3 इसमें से 1 3 इसमें से बाहर, तो 3 इंटू 3 बाहर, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, ये अंदर रह गया रूट में, ठीक है, इस तरह से है ना। तो a√3 बराबर, ठीक है, 3 से 3 गुणा किया तो कितना 9√3 आ गया, ठीक है। 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, तो a बराबर कितना आ गया आपका 9, और ये किस में था सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आपसे कोर की लंबाई पूछा है, कोर या भुजा की लंबाई कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन का आधार की त्रिज्या r, बेलन की त्रिज्या दी है और ऊंचाई दी है, संपूर्ण प्रश्न निकालना है, ठीक है। तो बेलन देखो किस तरह से बनता है, इस तरह से, ठीक है। ये आपका हो गया बेलन, है ना। इसमें हमें 2 चीज़ें दी है, एक तो रेडियस त्रिज्या दी है, r का मान दिया और ऊंचाई h का मान दिया, और हमसे संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। तो देखो संपूर्ण पृष्ठ किस तरह से निकलता है आपका, संपूर्ण पृष्ठ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr(h). ये देखो ये तो वक्र पृष्ठ होगा 2πr(h) और प्लस ये एक वृत्त ऊपर है और एक वृत्त नीचे, कितने वृत्त है, 2 वृत्त, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल मतलब 2πr², πr², एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक वृत्त ऊपर है और एक वृत्त नीचे है, तो पूरा मिलाकर ये वाला भाग वक्र पृष्ठ और ये वाला भाग, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पूरा मिलकर क्या बन जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, इसको हम थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हैं, अगर 2πr कॉमन ले तो बचेगा आपका है h+r, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूले वही है, ठीक है। अगला है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब ये वाले भाग का क्षेत्रफल, तो ये होता है 2πr(h), ओनली 2πr(h), ये वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। अगला है किसी घन की कोर 2a दी है, तो विकर्ण की लंबाई होगी, चूंकि देखो घन की कोर दी है और विकर्ण की लंबाई पूछी है ना, ठीक है। कोर मतलब ये a का मान दिया है, तो देखो विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है आपका a√3, ठीक है, इतना होता है। अगली स्टेप a तो आपका है, देखो a ये आपका क्या है, भुजा, तो a की वैल्यू कितने दी है, 2a दी है, तो यहाँ आपका विकर्ण का मान कितना हो जाएगा 2a√3, ठीक है। ये आपको घन की कोर दी है और कोर को दर्शाते किससे, a से, और a का मान कितना दिया है 2a दिया है, तो 2a√3, ये क्या हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, है ना। फिर एक घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, तो जो घनाभ होता है इस तरह से बनता है घनाभ, ठीक है, किससे बनता है, आयत से बनता है, घनाभ किससे बनता है, आयत से बनता है, ये, ठीक है। इसमें 3 4 चीज़ें पूछेंगे आपसे, है ना, सारे का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसमें अभी पूछा है फलक, फलक कितने होंगे, जैसे आपका 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, देखो 6 फलक होते हैं इसमें, कैसे, है ना, 4 तो दीवारें हो गई और एक ऊपर का छत हो गया और एक नीचे का फर्श हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। अगर शीर्ष पूछेंगे कि शीर्ष कितने होते हैं, तो ये 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं इसमें, घन या घनाभ दोनों में शीर्ष होते हैं 8, फलक होते हैं कितने, 6, ये लिखा है आपका, ठीक है। किनारे मतलब 2 शीर्षों से मिलकर ये वाली लाइन क्या है, किनारा कहलाएगी। तो किनारे कितने होते हैं, किनारे होते हैं 12, ठीक है ना। और ये बनता किससे है, आयत से बनता है, जो घनाभ होता है वो आयत से बनता है और घन किससे बनता है, वर्ग से बनता है, ठीक है। अगला, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुना कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, तो देखो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 4 गुना, क्या हो जाएगा, 4 गुना, प्रूफ भी करवाएंगे, ठीक है। क्या बोला गया है, त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया, ठीक है। जैसे त्रिज्या अगर, जैसे मान लो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है ना। अगर त्रिज्या थी 1, है ना, देखो त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया। अब यहाँ r की जगह पे क्या लिख दिया अपन, पाई, और r की जगह पे कितना लिख दिया 2r, क्योंकि त्रिज्या को कितना कर दिया, 2 गुना कर दिया। तो देखो पाई इंटू इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और r², इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, πr², ठीक है, ऐसा बच जाएगा। तो देखो 4 इंटू ये क्या है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो जब हमने रेडियस पहले त्रिज्या से r, तो क्या हो गया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला था πr², लेकिन त्रिज्या को हमने कितना कर दिया, 2r कर दिया, दुगना कर दिया, r का दुगना 2r हो गया, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, देखो ये 4 गुना हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, आपका 4 गुना हो जाएगा, इसका आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, इधर एक घनाभ की कोर की लंबाई, घनाभ की कोर मतलब आपको एक लंबाई, देखो घनाभ में कितनी कोर होती है, एक तो होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई, 3, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका मान दिया, ये आप मान लो लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ये ऊंचाई, ठीक है। और हमें विकर्ण की लंबाई पूछिए, तो विकर्ण, घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है क्या, रूट में l² प्लस h² प्लस
बी स्क्वायर, एल एच बी या बी और एच ऐसा लिख सकते हैं, चलो ठीक है इस तरह से लिख दें, ठीक है ये होता है। तो रूट में एल का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है, चौड़ाई कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। अगली स्टेप 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है इतना हो गया है ना। कितना 16 और 9 कितना होता है 25 और 25 से 25 कितना हो गया 50, 50 हो गया। 50 के फैक्टर होते हैं आपके 2 × 5 × 5 है ना, दो एक बार 2 से कटता है 25 आता है, फिर 25 2 बार 5 से कटता है, तो इसका पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो ये 5 बाहर आ गया और 2 बाहर नहीं निकला, ठीक है। और ये किस में था सेंटीमीटर में था, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आपका ये आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब 3 कोर की लंबाई दी है, तो आपको विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन है आपका 18वां। एक अर्धगोले प्याले में खालिस्तान घन सेंटीमीटर पानी आएगा जिसका व्यास दिया 7 सेंटीमीटर। देखो अर्धगोलाकार प्याले का व्यास दिया है, व्यास मतलब 2r का मान कितना दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस निकालने कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अर्धगोलाकार प्याले में कितना पानी आएगा, देखो अर्धगोलाकार प्याला मतलब किसके आकार का होगा, ये गोले अर्धगोले के आकार का होगा, ठीक है। तो इसमें कितना पानी आएगा ये हमसे पूछा है, मतलब इसका क्या पूछा है हमसे, आयतन पूछा है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अर्धगोले का आयतन कितना पानी आएगा मतलब उसका आयतन पूछा है, आयतन, ठीक है, बराबर होता है 2/3 πr³, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ वैल्यू रखते हैं 2/3 इंटू, ठीक है। पाई की वैल्यू हम चाहे तो रख सकते हैं कितने 22/7 इंटू r³ r की वैल्यू कितनी है 7/2, कितनी बार रखाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 3 बार, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो इसमें पानी का आयतन हो जाएगा। देखो 7 से तो एक 7 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कोई सा कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से एक 2 एक कैंसिल हो गया, ठीक है। अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, नीचे 3 दूना 6 और 6 दूना 12, कितना बचा नीचे तो 12, कितना 3 दूना 6 और 6 दूना 12, ऊपर 7 × 7 49, ठीक है 49 इंटू 22, कितना 22, ठीक है। अब या तो 22 का गुणा 49 में कर दे, 49 का 22 में, चलो 49 करते 22 में, 49 दूना कितना होता है 98, 98 का 8 हासिल के कितने आ गए 9, ठीक है। फिर वापस 49 दूना 98, 98 और 9 है ना, कितना होगा 100 और 7 107 और बटे में कितना 12, ठीक है। इस तरह से आप चाहते तो और काट सकते थे, देखो हम चाहे तो और काट सकते, देखो कैसे 2 से काट दे इसको, क्या आ जाएगा 11 और 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ 6, ठीक है। अब ये नहीं कट रहा है तो 11 गुणा 99 करेंगे, 11 99 9 हासिल का 9, 11 × 44, 44 और 9 कितना हो गया आपका 44 और 45 46 47 48 49 50 51 52 53, कितना 53, ठीक है 539 और बट्टे में कितना 6, और ये किस में आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर और क्यूब, इतना पानी आएगा, ठीक है ना। चाहे तो भाग देके दशमलव में आंसर निकाल सकते हैं। अगला है यदि घन की कोर 3 गुना कर दी जाए, मतलब घन की भुजा, ये भुजा ए है उसको हमने कितना कर दिया 3 गुना कर दिया, मतलब 3a कर दिया, तब उसका आयतन कितना गुना होगा। तो देखो आयतन का फॉर्मूला होता है घन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है a³। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, जो भुजा है उसको कितना गुना कर दिया गया 3 गुना, मतलब a की जगह पे कितना लिखना है 3a लिखना है। तो देखो आप यहाँ a की जगह पे कितना लिखोगे आप 3a, तो 3a और इसका कितना लिखा होल³ तो होल³ कर देंगे, 3a का होल³ करेंगे 3a इंटू 3a इंटू 3a, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 × 9 = 27, 27a³, कितना हो रहा 27a³। अब 27a³ मतलब 27 इंटू a³ क्या है घन का आयतन, घन का आयतन, a³ क्या है आपका घन का आयतन, ठीक है। इसका मतलब घन का आयतन कितना गुना हो गया 27 गुना हो गया, कितना गुना हो गया 27 गुना, तो इसका आंसर आ जाएगा 27 गुना, क्या आ जाएगा 27 गुना, ठीक है। अगर घन की कोर को हम 3 गुना करते हैं तो आयतन कितना गुना हो जाएगा आपका, देखो 27 इंटू घन का आयतन, ये 27 इंटू a³ क्या घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना गुना हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह समांतर षटफलक, षटफलक मतलब जिसके 6 फलक हो, ठीक है, और जिसकी सभी फलकें क्या हो वर्गाकार हो, क्या कहलाता है। तो देखो ऐसा षटफलक जिसकी सभी फलकें क्या हो वर्गाकार, तो वर्ग से क्या बनता है आपका घन बनता है, ठीक है, और जिसके कितने फलक होने चाहिए 6 फलक, ठीक है। तो घन बनता है और इसके 6 फलक है और सभी फलकें कैसी है वर्गाकार है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं घन कहते हैं, क्या कहते हैं घन कहते हैं। और यही क्वेश्चन इसको बिल्कुल इसी तरह से आ सकता है कि वह समांतर षटफलक जिसकी सभी फलकें आयताकार हो, अगर आयताकार लिखाएगा तो यहाँ लिखेंगे घनाभ,
तो अगर वर्गाकार लिखा है तो क्या लिखेंगे, घन लिखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोले का आयतन का सूत्र होता है कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। ये पहली क्लास में हमने वैसे भी करवा दिया आपको। ठीक है, फिर है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना गुना होता है। देखो शंकु का आयतन, ये आपका एक शंकु हो गया, ठीक है, ये, और ये आपका हो गया बेलन। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये आपका हो गया बेलन। अगर दोनों की ऊंचाई बराबर है, ये एच का मान दोनों का बराबर है और दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, ऊंचाई त्रिज्याएं बराबर है, तब जो शंकु का आयतन होता है बेलन का आयतन, देखो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना गुना होता है। ठीक है ना, तो देखो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 गुणा करते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का, किसका, बेलन के आयतन का, तो बेलन के आयतन का कितना गुना होता है, इसमें किसका गुणा करेंगे, 1/3 का गुणा करेंगे, तब जाके किसका आयतन बन जाएगा, शंकु का आयतन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना गुना होता है, 1/3 गुना होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेलन के आयतन में, ये बेलन का आयतन, इसमें अगर 1/3 से गुणा करते हैं तब जाके किसका आयतन बनता है, शंकु का आयतन बनता है। लेकिन इसका उल्टा देखें आप, बेलन का आयतन शंकु के आयतन कितना गुना होता है। अब देखो शंकु का आयतन है और हमें निकालना क्या है इससे, बेलन का आयतन, तो इसमें किससे गुणा करें कि बेलन का आयतन बन जाए, तो हम अगर इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये जो बचेगा वो किसका आयतन हो जाएगा, बेलन का आयतन। इसका मतलब है बेलन का जो आयतन होता है वो शंकु के आयतन का कितना गुना होता है, 3 गुना। ठीक है ना, दोनों चीज़ें अलग अलग है। शंकु का आयतन बेलन का आयतन का 1/3 गुना होता है और बेलन का आयतन शंकु का आयतन का 3 गुना होता है। इसका अर्थ है कि इसका आयतन ज़्यादा है इससे, कितना गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। मतलब ये अगर दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो इस तरह के इस शंकु में अगर हम पानी भरकर 3 बार पूरा पानी भरकर इसमें डालते हैं तब जाके बेलन क्या होता है, फिलअप होता है, भराता है। ठीक है, इस तरह से ना। अगला क्वेश्चन देखें आप, शंकु के छिन्नक के दोनों सिरे होते हैं। तो देखो शंकु का छिन्नक क्या होता है, ये शंकु है ना, जैसे आपका ये शंकु बना इस तरह से, ये शंकु बना। ठीक है, अगर इसको 20 से काट दे, यहाँ से अगर अपन 20 से ऊपर से थोड़ा सा काट देते हैं तो ये आपका 2 वृत्ताकार भाग बनते हैं, इसे बोलते हैं छिन्नक बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कितनी त्रिज्याएं होती है, 2 त्रिज्या होती है, ये R1 और यहाँ एक त्रिज्या हो जाएगी क्या, R2। ठीक है, और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो हमसे क्या पूछा है, शंकु के छिन्नक के दोनों सिरे होते हैं। तो देखो दोनों सिरे, ये भी वृत्ताकार है और ये भी कैसा है, वृत्ताकार। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका वृत्ताकार, वृत्ताकार। ठीक है, अगला है वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल होता है, देखो ये चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, हाँ, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, या भुजा इंटू भुजा बोल सकते हैं। ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, भुजा मतलब ए है तो ए का स्क्वायर। ये किसका, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ये पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, अगला है ना, आयत का क्षेत्रफल होता है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, और आयत क्या होता है, ये जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर, ये आयत होता है। इसमें 2 चीज़ें होती है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं L इंटू बी। ठीक है ना। अगला वर्ग का परिमाप, देखो ये इसका परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। ठीक है, चारों भुजाओं का योग, तो ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा। क्यों, क्योंकि सभी भुजाओं को जोड़ने पर आता है, तो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो अगर 4 का गुणा चारों भुजाओं में कर दिया जाए, एक भुजा में कर दिया जाए, तो पूरा मिला के परिमाप मतलब इसके यहाँ से लेके यहाँ तक ये चारों भुजाओं को जोड़ने पर क्या निकलेगा, इसका परिमाप, परिधि बोलते हैं उसे। ठीक है, अगला है आयत का परिमाप। जैसे ये आयत है, इसका परिमाप क्या होता है, तो देखो इसमें लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये आयत का परिमाप होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसके सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव किस तरह से हमने, देखो हमें ऑब्जेक्टिव इस तरह से नहीं करवाया कि आपको लिखवा दिया और आपने, है ना, उसको रट लिया। हमने उसको किस तरह से सोल्व करते हैं, सोल्व करने का अगर तरीका आ गया तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन और प्लस कोई सा भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा। हर एक चीज़ बेसिक से लेकर एडवांस तक हम ले जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हैं कि बनाते रहें, ठीक है, तो वीडियो को रोज़ वॉच करते रहें। और अगर अच्छी परसेंटेज चाहते हैं तो आपको वीडियो को, हर एक वीडियो को आपको देखना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे परसेंटेज बन सके। धन्यवाद।